इस बार 5,50,270.78 करोड़ रुपए का है, जो वर्ष 2020-21 के बजट से 37,410.06 करोड़ रुपए यानी 7.3% अधिक है। गंगा एक्सप्रेस वे मेरठ से प्रयागराज तक एक बड़े एक्सप्रेस वे के लिए जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई के लिए धनराशि की व्यवस्था इस बजट में की जा रही है। जेवर का हमारा एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। अयोध्या एक एयरपोर्ट के रूप में विकसित होगा। इसको बाद में एक हम लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में डेवलप करेंगे। हर घर को बिजली, हर गांव को सड़क और हर गांव को डिजिटल बनाने की प्रक्रिया के साथ प्रदेश में समग्र विकास की एक रूपरेखा इस बजट के माध्यम से प्रारंभ की गई है। कृषक दुर्घटना कल्याण योजना को विस्तार दिया गया है। इसमें अब तक किसान आच्छादित था, अब किसान के साथ साथ किसान के परिवार का कमाऊ सदस्य, बटाईदार और अन्य लोगों को भी शामिल करते हुए अगर दुर्घटना से किसी ऐसे व्यक्ति की मौत होती है तो 5 लाख रुपए की सहायता इस बीमा योजना के माध्यम से उस किसान परिवार को या उस बटाईदार को या किसान परिवार के सदस्य की दुखद मृत्यु पर स्वतः ही इस योजना से प्राप्त होगी। बजट में इस बात की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को व्यापक आयाम मिला है। सक्षम सुपोषण योजना एक नई योजना उन क्षेत्रों के लिए, उन लोगों के लिए लाई जा रही है। 6 महीने से लेकर 5 साल तक किसी भी बच्चे के लिए जो कुपोषित है उस बच्चे को सुपोषित करने के लिए, या जो बालिकाएं स्कूल नहीं जा पाती हैं 11 से 14 साल तक की उन बालिकाओं के लिए जो एनीमिया से पीड़ित हैं, उनके लिए भी इस बजट में एक प्रावधान किया गया है। दुग्ध क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने के लिए प्रदेश ने महिला सामर्थ्य योजना प्रदेश के अंदर प्रस्तावित की है और इस योजना के अंतर्गत हम लोग यहां पर प्रदेश के अंदर इसके लिए भी 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रारंभ की गई है। इन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे वह यूपीएससी का हो या प्रदेश के पीसीएस का हो या फिर बैंकिंग का हो, रेलवे का हो या फिर नीट या आईआईटी जेईई के लिए या एनडीए सीडीएस के लिए जो बच्चे तैयारी करते हैं, तो उनको हम इसका एक प्लेटफॉर्म मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना से प्रारंभ कर ही रहे हैं। लेकिन साथ साथ इसमें जो भी पात्रता की श्रेणी में बच्चे आएंगे उनके लिए टैबलेट की व्यवस्था भी हम लोगों ने इस योजना के अंतर्गत आज घोषित किया है। उन्हें एक एक टैबलेट भी उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि जो बच्चे वर्चुअली इस क्लास के साथ जुड़ेंगे उनके लिए टैबलेट आवश्यक है और टैबलेट की व्यवस्था का प्रावधान आज के इस बजट में उनके लिए किया गया है। संस्कृत पढ़ने वाले बच्चों के लिए, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या होती है कि उनकी लॉजिंग और फूडिंग की व्यवस्था नहीं हो पाती है, जिससे विद्यालयों में भी उपस्थिति नहीं रहती है और साथ साथ स्वाभाविक रूप से बच्चे नहीं आ पाते हैं तो विद्यालयों में भी उपस्थिति कम रहती है और उन बच्चों के सामने भी। अब हम लोगों ने एक व्यवस्था प्रारंभ की है। बजट में एक प्रावधान कर दिया गया कि जिन आश्रमों में सुविधा होगी तो गुरुकुल पद्धति से अगर वे लॉजिंग की व्यवस्था करेंगे तो उनकी लॉजिंग और फूडिंग के लिए सरकार इसके लिए व्यवस्था करेगी। स्वच्छ भारत अभियान, हर परिवार के पास एक शौचालय उपलब्ध कराना। बुंदेलखंड का क्षेत्र हो, बिंद का क्षेत्र हो, आर्सेनिक, फ्लोराइड या खारा पानी की समस्या से जो क्षेत्र जूझ रहे हैं या जहां पे अन्य समस्याएं हैं, उन सभी को ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए लगभग 17,000 करोड़ रुपए की बड़ी व्यवस्था बजट में की गई है कि प्रदेश का पहला फॉरेंसिक एक इंस्टीट्यूट यहां पे हम लोग लखनऊ में स्थापित करने जा रहे हैं। इसके साथ ही यहां पे एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भारत सरकार की मदद से हम लोग यहां पर लखनऊ में ही स्थापित करने जा रहे हैं। युवाओं के लिए बहुत अच्छा बजट आया है। उत्तर प्रदेश के सीएम ने बहुत अच्छा बजट दिया है। अभ्युदय योजना के तहत जो गरीब बच्चे पढ़ नहीं पाते थे उनके सबको शिक्षा जो है वो निःशुल्क कर दी गई है। हम लोग सभी युवा जो हैं कोचिंग पढ़ेंगे, सब लोग फ्री करेंगे। आईएएस पीसीएस कोचिंग जो लोग कर नहीं पाते थे, करोड़ों रुपए लाखों रुपए खर्च होते थे, अब हम युवाओं सब लोग फ्री कोचिंग के तहत अभ्युदय योजना के तहत हम लोग फ्री कोचिंग करेंगे।
संतुष्ट ये सबसे पहले तो ये है कि हम योगी सरकार ने जो है हम लोग के कानपुर के लिए जो मेट्रो चल रही थी, परियोजना चल रही, उसके लिए 597 करोड़ रुपए का शायद बजट दिया है और हम उम्मीद करते हैं उसमें कार्य बहुत तेज़ी से होगा और हम लोग का जो है जीवन शैली मेट्रो की तरीके आगे बढ़ेगी। मिडिल क्लास के लिए, जैसे मैं एक आम आदमी हूँ, तो आम आदमी के हिसाब से बोलूँगा तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए कुछ खास नहीं आया। हाँ, शिक्षा को लेकर कुछ उन्होंने कुछ अच्छा किया क्योंकि मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए कहा है। हमेशा से ही, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश, ये लोग बातें योजना बहुत बताते हैं लेकिन कोई ज़मीन पर नहीं दिखाई देता। सपना दिखाते हैं, जिस तरह 2014 से सपना दिखाए 2 करोड़ नौकरी देंगे, इतनी फैक्ट्री लगाएंगे, 15 लाख रुपए आएगा, उसी तरह ये बजट में भी 7 साल से केंद्र में और प्रदेश में 4 साल से योगी जी, इनका बजट धरती पर नहीं रहता। कहना है कि अभी कोरोना की वजह से जो भी बनारस का नुकसान हुआ था पर्यटक को लेकर के, योगी जी ने जो बजट बनारस को दिए हैं, इसके लिए मैं अपने तरफ से भी उनको धन्यवाद देता हूँ। इससे हमारे बनारस का पर्यटक में सुधार आएगा। ये कहना है कि ये जो भी बजट आई हुई है ये बहुत ही मतलब एक तरह से समझ लीजिए जो कोरोना काल की वजह से यहाँ की पब्लिक और ज़्यादातर जो पर्यटक से जुड़े हुए लोग हैं उनका हाल रोजगार बहुत बंद है, मतलब एकदम ना के बराबर है। ये एकदम उसमें समझ लीजिए जीवन देने का उनको काम करेगा।